स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज परमिंदर सिंह फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और आज का हमारा टॉपिक है सेल रेफरेंस। तो चलो हम ये वीडियो शुरू करते हैं कि सेल रेफरेंस किसे कहते हैं। व्हाट इज सेल रेफरेंस? ए सेल रेफरेंस और ए सेल एड्रेस refers to a cell or a range of cells in a spreadsheet. It helps in locating values required in a formula for calculations. Cell reference also helps in creating a formula. सेल रेफरेंस का मीनिंग है एक पार्टिकुलर सेल या एक रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है, ये जो सेल रेफरेंस है इसके द्वारा हम फार्मूले को क्रिएट कर सकते हैं और जो फार्मूले में जो भी वैल्यूज चाहिए हमें उसको लोकेट भी कर सकते हैं। जैसे हम ये नीचे देखते हैं कि ये एक चार्ट बना हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, फाइव स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने मार्क्स लिए हैं, डिफरेंट पेपर्स में डिफरेंट मार्क्स लिए हैं। हमें क्या करना है कि स्टूडेंट वाइज हमें इनका टोटल करना है कि इन्होंने तीनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हासिल किए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेल रेफरेंस के द्वारा इनको टोटल करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर जाकर इज इक्वल टू क्लिक किया, फिर फार्मूले में जाकर हम सम को क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 में हम मैथ को क्लिक कर देते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में जाकर हम जो साइंस के मार्क्स हैं उसको क्लिक करते हैं, फिर नंबर 3 पर जो इंग्लिश के मार्क्स हैं उसको क्लिक करके ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये आपको शो हो रहा है कि किस किस सेल का रेफरेंस लेकर जो है वो टोटल किया गया है। एक है रेफरेंस सेल H17, फिर है I17 और फिर है J17। ठीक है, अगर आप नीचे इसको ड्रैग करते हैं तो ये सारा टोटल आ जाता है। ये इसमें क्या हुआ है कि हम किसी भी पॉइंट पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि इसने ऑटोमेटिकली फार्मूले को भी कॉपी किया है और साथ के साथ में सेल जो हैं वो भी चेंज, अपने आप उनका रेफरेंस चेंज होता गया है। तो हम आगे चलते हैं कि रिलेटिव सेल रेफरेंस किसे कहते हैं। When we want to copy a formula from one cell to another cell and we also want to modify the cell references used in the formula according to the location of this new cell, it is called relative cell referencing. अब हम इसको थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं कि जैसे सपोज करो हमारे पास ये एक चार्ट है, इसमें हर मंथ वाइज टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर शो किया हुआ है और हमने नेट इनकम देखनी है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, फिर हम इस सेल को क्लिक करके फिर माइनस इस सेल को करके एंटर कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास नेट इनकम आ गई। ठीक है, अब हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो ये नेट इनकम अपने आप सारी शो हो गई। इस यहाँ पर क्या हुआ है, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग यूज हुई है। वो कैसे कि जब हम चाहते हैं कि ये जो फार्मूला है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम एक सेल से दूसरे सिस्टम में कॉपी हो जाए और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि जैसे जब हम पहली लाइन में थे यहाँ पर तो हमने देखा कि C4 माइनस D4 हुआ है। ठीक है, यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। पर हम जैसे ही नीचे पॉइंट में आते हैं तो हम देखते हैं ये C5 माइनस D5 हो गया है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो फार्मूला भी काफी नीचे हो रहा है और उसके साथ साथ न्यू लोकेशन के मुताबिक यहाँ पर सेल जो लोकेशन चेंज हुई है उसके हिसाब से जो सेल के रेफरेंस हैं वो भी चेंज हो गए हैं। पहले सेल रेफरेंस थे C4 माइनस D4, पर जब हम यहाँ पर E5 में आए तो यहाँ पर आ गया C5 माइनस D5। ये देखें C5 माइनस D5। जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो उसी तरह C6 माइनस D6, C7 माइनस D7 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल we are to calculate the net income by deducting total expenditure from total revenue. We will enter
इज इक्वल टू साइन इन सेल E4 एंड द फार्मूला विल बी C4 माइनस D4। वैसे हमने ये सारा प्रैक्टिकली देख लिया है। आगे देखते हैं, ए रिलेटिव सेल रेफरेंस डज नॉट यूज एनी डॉलर साइन बिफोर द कॉलम एड्रेस और द रो एड्रेस। ये क्या है, ये भी समझते हैं। ये देखें, ये C4 है, ठीक है। यहां पर कहीं भी C4 या D4 में कहीं भी आप देखेंगे कि ये कॉलम है C और रो है 4, ठीक है। यहां पर ना C के पहले ना 4 जो रो है उसके पहले कोई भी डॉलर साइन शो नहीं किया हुआ है। आप चाहे स्प्रेडशीट यूज कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की या WPS की या ओपन ऑफिस की, तो वहां पर जो हमारा जो सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग को यूज करता है। अगर हम सिस्टम को नहीं बताते कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है या मिक्स सेल रेफरेंस है, तो जो हमारा सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली रिलेटिव सेल रेफरेंस को यूज करता है जब हम फार्मूले को कॉपी करते हैं, ठीक है। तो हम नीचे देखते हैं, फिर ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है रिलेटिव सेल रेफरेंस की। जैसे हमने इसको पिछले पॉइंट में टोटल किया था, तो हमारा जो सिस्टम है उसने जब हम नीचे इसको ड्रैग किया था टोटल को, तो सभी में जो टोटल थे वो चेंज होते गए थे अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द न्यू सेल, ठीक है। अब हम चलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस की तरफ की। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस मींस that the reference will not change if formula is copied and pasted somewhere else on the worksheet. Absolute references uses two dollar signs, one before the column letter and one before the row number. For example, $A, $1. When you enter a cell reference in a formula, Excel assumes it is a cell reference unless you change it a एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये आपको पहले बता दिया है कि अगर आप कोई भी सेल रेफरेंस कहीं भी यूज करते हैं किसी फार्मूले में, अगर चाहे वो एक्सेल हो या ओपन ऑफिस हो या WPS हो, किसी की भी स्प्रेडशीट हो, तो कोई भी सेल रेफरेंस जब हम फार्मूले में डालते हैं तो जो सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली ज्यूम कर लेता है कि ये रिलेटिव रेफरेंस है, जब तक कि हम उस रेफरेंस को चेंज करके एब्सोल्यूट रेफरेंस ना बना दें। एब्सोल्यूट रेफरेंस अब है क्या? एब्सोल्यूट रेफरेंस का मीनिंग होता है कि रेफरेंस जो फार्मूले में दिया गया है, अगर हम फार्मूले में उसको नीचे ड्रैग करते हैं और उसको कॉपी करते हैं तो वो फार्मूले में जो रेफरेंस है वो चेंज नहीं होगा। वो क्या है अब हम देखते हैं। यहां पर हमने यहां पर देखा था यहां तक पॉइंट 48,000 तक कि यहां पर हमने रिलेटिव सेल रेफरेंस को पेस्ट किया है, पिछली कॉपी की है। ये देखें ना, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस जो है वहां पर वही है आगे, ठीक है। पर यहां पर आकर हमने क्या किया, ये 5 मंथ्स जो हैं इनका हमने टोटल कर लिया इनकम का कि 5 मंथ्स में जनवरी टू जून में हमने कितनी इनकम जनरेट की है। अब हमने देखना है, नाउ वी आर टू सी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इनकम वी हैव अर्नड इन जनवरी एज कंपेयर टू दी होल इनकम जनरेटेड इन ऑल दी 5 मंथ्स। यहां हमने देखना है कि हमने जनवरी के मंथ में कितनी इनकम जनरेट की है, किसके कंपैरिजन में, टोटल इनकम के कंपैरिजन में कितने परसेंटेज इनकम हमने जनवरी में अर्न की है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इज इक्वल टू साइन पुट करके पहले हम टोटल इनकम को लेंगे, नहीं पहले हम जो इनकम इस मंथ में हुई उसको लेंगे, फिर हम टोटल इनकम को लेंगे, ठीक है। हम इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। ये आ गया 21%। अगर हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो क्या होगा, ये देख रहे हैं आप कि कोई भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हुई। ये इसलिए नहीं हुई, क्यों नहीं हुई ये देखते हैं। ये क्या कर रहा है, पहले हमने देखा था D6 डिवाइडेड बाय D12, यहां पर इसने क्या कर दिया, ये सेल ये नीचे इसने D7 ले लिया, ठीक है, ये D7 और इसके बाद में इसने D13 ले लिया, यानी कि इसने रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग को लिया है। पर असल में अगर हमने परसेंटेज यहां पर क्रिएट करनी है तो हमें जो डिवाइड करना है वो सेल D12 से ही होगा, ठीक है ना, कि हमने कोई भी इनकम जो है
उसको डिवाइड D12 से ही करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोबारा पीछे जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये जो D12 है, ठीक है ना, D12 के बाद में जाकर हमने इसको, इस सेल को लॉक कर देना है, यानी कि ये सेल चेंज नहीं होगा। जब हम नीचे आते जाएंगे तो ये वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली, पहली तो सेल वही से रहेगा, पर जो डिवाइड होने वाला सेल है वो चेंज नहीं होगा, ये सेल चेंज होता जाएगा। पर डिवाइडिंग बाय जो सेल है D12 वो चेंज नहीं होना। इसके लिए हम यहां पर जाकर D12 के बाद में हमने F4 को क्लिक कर देना है। ये आप देखेंगे कि D के पहले भी डॉलर साइन आ गया और 12 के पहले भी डॉलर साइन आ गया, यानी कि ये जो सेल D12 है ये लॉक हो गया है, अब ये चेंज नहीं होगा। ये सेल जब हम नीचे की तरफ इसको कॉपी करेंगे, सारे इसको एंटर करके जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट इंफॉर्मेशन देगा। ये देखें D7 हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये D7 हो गया। यहाँ पर D8 आ जाएगा, D8 डिवाइडेड बाय D12। अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो D11 बाय D12, यहाँ पर जो सेल है D12 लॉक हो गया। यही सेल रेफरेंस है कि एक जो सेल है जो फार्मूले में हमने यूज किया था उसको हमने चेंज नहीं करना। एक सेल तो चेंज हो रहा है, ये वाला इनकम वाला जो हम पर मंथ अर्न कर रहे हैं, पर जो टोटल इनकम है जिससे हमने डिवाइड करना था उसको चेंज नहीं करना। जिस सेल को हमने चेंज नहीं करना होता उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में जाकर हम जो है वहां पर F4 के साइन को क्लिक कर देते हैं। यहां पर आगे पढ़ते हैं, इफ 4 1 इज क्लिक्ड ट्वाइस डॉलर साइन विल अपीयर बिफोर रो ओनली। अगर F4 को 3 बार क्लिक करते हैं तो कॉलम के पहले अपीयर होगा डॉलर साइन, और अगर F4 को हम 4 टाइम क्लिक कर देते हैं तो फिर वो जो सेल है वो ऑटोमेटिकली रेफरेंस जो है रिलेटिव रेफरेंसिंग को चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर उसी को अडॉप्ट करते हैं दोबारा एब्सोल्यूट रेफरेंस को। यहाँ पर आप देखेंगे कि राम ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए 57, श्याम ने 76 एंड सो ऑन। यहाँ पर जो परसेंटेज हम देखनी है कैसे है, इज इक्वल टू साइन पुट करेंगे। यहाँ पर आ गया 57, इसको हमने डिवाइड करना है 100 से, यानी कि सेल C17 से। इसको हम क्लिक करते हैं। अब हमने जब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमने जो सेल C18 है वो अपने आप C19 में कन्वर्ट हो जाएगा रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग के कारण। पर हमने जो C17 है, ये जो सेल है इसको चेंज नहीं होने देना, इसलिए हम यहाँ पर इसको F4 कर देते हैं, यानी कि ये जो C17 सेल है हमने इसको लॉक कर दिया, ये चेंज नहीं होगा। हम इसको एंटर करते हैं तो हम अब इसको ड्रैग करते हैं तो ये जो हमारा सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली बाद में सेल रेफरेंसिंग फर्स्ट पॉइंट था वो उसको ये रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग ले रहा है, और दूसरे में ये क्या कर रहा है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग भी ले रहा है, यानी कि एक सेल जो है इसने लॉक कर दिया है। ये जो D17 है, ये देखें आप, हर सेल में D17 सेल लॉक है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे ये आप देखेंगे कि ये सेल जो है C17 जो है वो लॉक है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थर्ड सेल रेफरेंस जो टाइप होती है वो क्या होती है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब क्वेश्चन है कि मिक्स्ड सेल रेफरेंस किसे कहते हैं। मिक्स्ड सेल रेफरेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस का मिक्स है। ए मिक्स्ड सेल रेफरेंस यूजेस ए डॉलर साइन आइदर बिफोर ए कॉलम एड्रेस और बिफोर द रो एड्रेस। फॉर एग्जांपल $A1 और $1। $A1 का मीनिंग है कि ये जो कॉलम है वो लॉक हो गया है और रो जो है वो चेंज हो रही है। अगर हम $1 करते हैं तो इसका मीनिंग है कि ये जो कॉलम है वो चेंज हो रहा है, हो सकता है, और जो रो है उसको लॉक कर दिया गया है। अब हम इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये जो कॉलम लॉक या रो चेंज होना है वो क्या चीज है। ठीक है, यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन टेबल है
कि हमने यहाँ पर ये जो है 10, इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 10 को 2 से, 3 से, फिर हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे फिर 10 को हमने 1 से, 2 से, 3 से, इसी तरह सब मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर क्या करना है, हमको क्या करना है, यहाँ पर हमने A6 को मल्टीप्लाई करना है किससे, B5 से। ठीक है, हम इसको एंटर करते हैं, ये आपके सामने ठीक आ गया 10। अब हम इसको ड्रैग करके नीचे देखते हैं कि क्या ये ऑटोमेटिकली ठीक कर रहा है, ये नहीं, ये तो गलत हो गया। ये क्या कर रहा है, ये देखते हैं सिस्टम क्या कर रहा है। यहाँ पर तो इसने किया था A6 मल्टीप्लाइड बाई V5। ठीक है, यहाँ पर जब अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आना चाहिए था A7 मल्टीप्लाइड बाई B5। यहाँ पर आना चाहिए था A8 मल्टीप्लाइड बाई B5। यानी कि जो ये था सेल B5, ये जो रो थी B5, यहाँ पर रो चेंज नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है ना, ये रो चेंज नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए हम इसको पीछे जाते हैं थोड़ा सा दोबारा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें दो चीजें समझने वाली हैं जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो A1 जैसे ये देखते हैं 10, 20, 30, यहाँ पर A6, A7, A8, A9, A10 हो रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसको हमने चेंज नहीं करना, B5 हो रहा है, ये C5 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई जो हम करना है 10 को, ये D5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले आते हैं A6, A7 की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं कि A जो है वो चेंज नहीं हो रहा, कॉलम चेंज नहीं हो रहा, रो नीचे की तरफ जा रही है। ये देखें A6, A7, A8, A9, A10, यहाँ पर क्या जो है चेंज नहीं हो रहा, A चेंज नहीं हो रहा, रो चेंज हो रही है। यानी कि यहाँ पर हमने फार्मूले में क्या चेंज करना है, यहाँ पर हमने A को लो कर देना है, A के आगे में हमने डॉलर साइन पुट कर देना है। यानी कि हमने कॉलम को लो कर दिया। ठीक है, अब हम दूसरी पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है B5 10 को, फिर हमने करना है C5 D5। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है 5 जो है वो चेंज नहीं हो रहा, रो चेंज नहीं हो रही। यहाँ पर जो सेकंड सेल रेफरेंस है B5, वहां पर क्या है, रो चेंज नहीं हो रही, ये 5 की रो वही रह रही है, कॉलम चेंज हो रहा है, B5, C5, D5, E5, ये चेंज होता जाएगा जैसे जैसे हम यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 5th रो जो है यहाँ पर जो सेल रेफरेंस दूसरा है उसमें बी के बाद में C आ जाएगा, नेक्स्ट ऐसे चेंज होता जाएगा। पर जो रो है वो लॉक करनी है, हमने रो को लॉक कर देते हैं, ये रो हमने लॉक कर दी। ठीक है, अब हम इसको एंटर करते हैं, ये अब हम इसको ड्रैग करते हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको पूरी तरह से आगे चलते जाते हैं तो ये देखेंगे आपकी पूरी तरह जो हमारी कैलकुलेशन है वो ठीक हो गई। ये 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 255 आ गया। अगर हम 40 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 आ गया। अगर हम 20 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ ये देखने की बात है। ये देखें, यहाँ पर हमने किसी भी सेल में अगर हम पॉइंट आउट करते हैं, सेल को रखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 सेल्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करके कोई भी रिजल्ट निकाला है। यानी कि A7 को मल्टीप्लाई किया है C5 से। ठीक है, यहाँ पर A7 में क्या हो रहा था, A चेंज नहीं हो रहा था, यानी कि रो चेंज हो रही थी, A चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए हमने डॉलर लगा दिया। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो कॉलम थे वो चेंज हो रहे थे पर रो चेंज नहीं हो रही थी, इसलिए हमने जो सेकंड सेल का पॉइंट था, सेल रेफरेंस था, उसमें हमने जो सेल है और कॉलम है उसको चेंज होने दिया, उसको लॉक नहीं किया, बल्कि जो रो है उसको लॉक कर दिया। इससे हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है प्रॉपर हो गई। ये हमारी मिक्स्ड सेल रेफरेंस हो गई, जहां पे हमने कॉलम को भी लॉक करके देख लिया और
रो को भी लॉक करके देख लिया, और यही है मिक्स सेल रेफरेंस। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक, share and subscribe our channel. Thank you.